वेल ओके, तो 14 जनवरी को पूरे देश में अलग अलग त्योहारों की धूम मची हुई थी। कोई लोहरी मना रहा था, कोई मकर संक्रांति, कहीं खिचड़ी पक रही थी तो कहीं दही चूड़ा और पोंगल का स्वाद लिया जा रहा था। लेकिन इसी दौरान सिनेमा की दुनिया में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने इन सारे त्योहारों को कहीं न कहीं फीका कर दिया। बात हो रही है साउथ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार, मास्टर ऑफ मास सिनेमा रजनीकांत सर की। 14 जनवरी को जेलर 2 का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज हुआ और भाई साहब, इतना क्रिएटिव और डार्क कॉमेडी से भरपूर टीजर शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। जैसे ही ये टीजर रिलीज हुआ, रजनी सर के फैंस त्योहारों की खुशियां भूलकर जश्न मनाने में लगे। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि कई थिएटर्स में मात्र ₹1 की टिकट पर इस टीजर को दिखाया गया। हाँ, सिर्फ ₹1 में। और इसका नतीजा ये हुआ कि थिएटर्स के बाहर जनसैलाब उमड़ पड़ा। अब बात करते हैं इस अनाउंसमेंट टीजर की। टीजर के आते ही ऐसा माहौल बन गया जैसे ये फिल्म तमिल सिनेमा की पहली 1000 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बन सकती है। यह दावा कोई और नहीं बल्कि DNA इंडिया जैसी प्रतिष्ठित वेबसाइट ने किया है। लेकिन क्या यह सच में मुमकिन है? क्या फिल्म केवल रजनीकांत के स्टारडम के दम पर इतनी बड़ी हिट होगी? और सबसे बड़ा सवाल, जेलर 2 एक सीक्वल होगी या प्रीक्वल? क्या यह फिल्म उसी कहानी को आगे बढ़ाएगी जो जेलर 1 में खत्म हुई थी? तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देते हैं। यहाँ आप जानेंगे कि जेलर 2 क्यों तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर बनने वाला है और कैसे ये फिल्म तमिलनाडु की सीमाओं को पार कर पैन इंडिया हिट साबित हो सकती है। जब भी किसी अपकमिंग फिल्म का टीजर आता है तो वह या तो एक मोशन पोस्टर होता है या फिर एक छोटा सा प्रोमो। लेकिन जेलर 2 ने यहाँ सारे ट्रेंड्स को तोड़ दिया। 4 मिनट लंबा अनाउंसमेंट टीजर, और ये कोई साधारण टीजर नहीं था। इसमें आपको डार्क ह्यूमर, फुल ऑन एंड एक्शन और जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। टीजर की शुरुआत बेहद क्रिएटिव तरीके से होती है। एक मस्ती भरी बातचीत चल रही है डायरेक्टर नेल्सन और तमिल सिनेमा के उभरते हुए म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र के बीच। और फिर अचानक स्क्रीन पर ऐसा धमाका होता है कि आपको पलके झपकाने का मौका तक नहीं मिलता। विलन जैसे कॉकरोच की तरह हर कोने से निकलते हैं और फिर आते हैं हमारे रिटायर्ड जेलर मुथुवेल पांडियन। टीजर का सबसे धमाकेदार हिस्सा वह है जब एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और धुएं के बीच से रजनीकांत सर के चश्मे की झलक मिलती है। भाई साहब, यही वो पल था जिसने फैंस को थिएटर्स में तालियां और सीटी बजाने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल उठता है कि जेलर 2 को तमिल सिनेमा की पहली 1000 करोड़ की फिल्म क्यों माना जा रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। आजकल इंडियन सिनेमा में फ्रेंचाइजिंग का दौर चल रहा है। पुष्पा, KGF, RRR, दबंग, सिंघम, गोलमाल और हाउसफुल जैसी फिल्मों की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि अगर कोई फ्रेंचाइज सही तरीके से बनाई जाए तो उसकी कलेक्शन पावर जबरदस्त होती है। आज ऐसा नहीं है, राइट? लाइक आज कोई भी एक्टर की पिक्चर जाके नंबर 2 पे जा सकती है, नंबर 1 पे जा सकती है। कहानी, जो जॉनर चल रहा है वो, और प्लस फ्रेंचाइज, वो मेन स्टार है। जेलर 1 ने भारत में 343 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय जाता है रजनीकांत सर के स्टारडम और फिल्म की स्टार कास्ट को। पहली बार तमिल सिनेमा ने हिंदी मार्केट को गंभीरता से लिया है। टीजर को हिंदी में डब किया गया, यहाँ तक कि बैकग्राउंड म्यूजिक BGM भी हिंदी में है। अगर तमिल फिल्म मेकर्स इस ट्रेंड को जारी रखते हैं तो हिंदी बेल्ट से आने वाले कलेक्शन के दम पर वे आसानी से 1000 करोड़ क्लब में एंट्री कर सकते हैं। आज भी रजनीकांत केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि एक इमोशन है। उनके फैंस के जुनून का आलम यह है कि उनकी फिल्मों की रिलीज पर छुट्टियां घोषित हो जाती हैं। कई फैंस तो सिर्फ उनकी झलक पाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। ये बात उनकी फिल्मों को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देती है। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि यह एक प्रीक्वल हो सकती है। जेलर 1 के अंत में रजनीकांत का बेटा वर्मन मारा जाता है, लेकिन वर्मन का कहना था कि उसके पीछे और भी बड़े बड़े लोग हैं। ऐसे में जेलर 2 की कहानी 2 टाइमलाइन में चल सकती है। एक तरफ हमें जेलर के अतीत के बारे में दिखाया जाएगा, कैसे उन्होंने तमिलनाडु के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स को हराया, और दूसरी तरफ कहानी वर्तमान में आगे बढ़ेगी। क्या जेलर का अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स होगा? आजकल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ट्रेंड है। मार्वल, DC के बाद साउथ सिनेमा में भी यह ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। ऐसे में जेलर का खुद का यूनिवर्स बनाना मेकर्स के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो जेलर 2 न केवल 1000 करोड़ बल्कि 1500 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पूरी जेलर 2 एनालिसिस। क्या आपको लगता है कि जेलर 2 तमिल सिनेमा की पहली 1000 करोड़ क्लब फिल्म बनेगी? और अगर हाँ तो क्यों? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।